खातून अव्वल अब कौन होने जा रही है ऐवान सदर में, इससे मुतालिक एक बड़ी दिलचस्प खबर आई है और वो ये कि आसिफा भुट्टो को खातून अव्वल का दर्जा जो है वो दिया जा सकता है, दिया जा रहा है। शामी साहब, क्या पाकिस्तान की तारीख में ये तो भाई हम पाकिस्तानियों के चौंचले हैं। यहाँ तो पहले ये भी झगड़ा पड़ा रहा है एक जमाने में कि खातून अव्वल वजीर आजम की बीवी होनी चाहिए या सदर की। तो बहरहाल दोनों की कहलाती है ना। अब इंडिया में देखें, नरेंद्र मोदी उनकी बीवी पता नहीं है नहीं है, वो कई हर चंद कहे कि है नहीं है। अच्छा, अब वो उनकी जो सदर है वो तो खातून है जी, द्रौपदी मुर्मू। उनकी जितने भी सदर हुए उनकी बेगमात का कहीं नाम ही नहीं सुना। हमारे भी जस्टिस रफीक तारड़ साहब सदर रहे, उनकी ना बेगम ना बेटी कोई जिक्र ही नहीं था खातून अव्वल का। अच्छा, ममनून हुसैन रहे, उनका भी मामला नहीं था। खुद जरदारी साहब ने पहला दौर काटा है, खातून अव्वल के बगैर काट लिया। अब क्योंकि वो आसफा को भी ट्रेनिंग में रखे ना, लॉन्च करना चाहते हैं, तो खातून अव्वल उनको बना दिए। ठीक है, ये प्रोटोकॉल के तकाजे होते हैं। सही, मेहमान यानी जब को आता है, मेहमान आता है या कई बार जाए गैर मुल्की दौरों पे जाए, ठीक है, तो एक खातून अगर आपके साथ हो, जैसे हमारे अयूब खान, फील्ड मार्शल अयूब खान जब दौरे पे जाते थे बाहर, तो उनकी बेटी उनके साथ होती थी। अच्छा, नसीम औरंगजेब, अच्छा, जो वाली से सवात के औरंगजेब, वो उनके वलीअहद थे सवात के, उनकी ये अहलियत थी। अच्छा, और ये गुल हसन जो औरंगजेब है जज साहब, ये उन्हीं के बेटे। अच्छा, तो वो उनके साथ होती थी। अब जरदारी साहब लोगों को रोटी की पड़ी हुई है और ये इनको चौंचले सूझे हुए हैं, तो कर ले पूरा, कर ले शौक। चले सर, दुनिया के कुछ ममालिक की मिसालें हैं ना, वो बोलीविया, जनूबी कोरिया, अमेरिकी सदर, उनकी भतीजी। मेहमानों को रिसीव करना, उनसे मिलना, को तरबियत होगी, को अदाब का पता चलेगा, सही बैठेंगी, सुनेंगी, देखेंगी, ये तरबियत का मामला है उनका। एक खबर वो ये कि आज जी सर रात 12 बजे के बाद चेयरमैन के बगैर होगी। बिल्कुल, यानी समझ ले ताला लग गया। हाँ, नहीं ताला, अब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन भी नहीं, और डिप्टी चेयरमैन भी नहीं, डिप्टी चेयरमैन भी नहीं होगा। हाँ जी बिल्कुल। अब ये तो कौमी असम्बली में तो ऐसा है कि असम्बली डिसॉल्व भी हो जाए तो स्पीकर मौजूद रहता है। बिल्कुल सर, तो यहाँ क्योंकि जरा इलेक्शन में ताखिर से हो रहा है ना, जी हाँ, इस वजह से, उस वजह से सर एक मौका आया था, मेरी मैंने ज़राए से ज़रा बात की और ख़बर ली बड़ी दिलचस्प के 6 और 7 मार्च को जो है वो मीटिंग हुई, उसमें रज़ा रब्बानी साहब, शहरी रहमान, आज़म नज़ीर तारड़, शहादत आवान साहब, ये सब थे। अच्छा, उस मीटिंग में जो है वो ये बात हुई कि जी सेनेट सेक्रेटरीट के जानिब से संजरानी साहब को एक फ़ाइल जो है वो भेजी गई कि आप एक स्टैंडिंग ऑर्डर दे दें कि जिस तरह कौमी असम्बली का स्पीकर है वो रहता है बरकरार, इसी तरह से सेनेट का चेयरमैन भी रहे। खुद दे सकते हैं जी, तो खुद नहीं दे सकते, सदर साहब को देना चाहिए था। ऐसा तो नहीं ना, खुद कैसे कहेंगे मैं मौजूद हूँ। उन्होंने सर इजलास जो है वो बुलाया पार्लिमानी लीडर्स का, ठीक है, और वहाँ पर जो सलीम मांडवी अलैहि सलाम थे, उन्होंने ज़रा थोड़ा सा शोर शराबा किया और कहा कि जी आप जो है नहीं, आप अपने आप को एक्सटेंशन दे रहे हैं। एग्जैक्टली, चलिए कोई बात नहीं, संजरानी साहब जो है अब दिल यानी हल्का करें और बस अल्लाह ताला उनको मुबारक करे। अच्छे खुशगवार शख्स थे और अपना हंसमुख और लोगों से अच्छी तरह डील करते रहे। शिकायतें उनसे होती रहीं, लेकिन बहरहाल एक अपना दौर निभा दिया उन्होंने। चले।